हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग को। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आने से पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हर एक कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ पे फोकस किया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में किस चीज़ के ऊपर दिया जाता था, सबसे पुराना है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा, इसमें मास प्रोडक्शन के ऊपर फोकस था। मास प्रोडक्शन मतलब इतना कितना भी प्रोडक्शन कर लो, बस आपको क्या करना है, प्रोडक्शन ही करना है चीज़ का और वो चीज़ अपने आप बिक जाएगी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्यों चलता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा थी। ठीक, तो अगर सप्लाई डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो फिर तो आपको प्रोडक्शन ही करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये उस टाइम अगर आपका वही कंपटीशन कम है मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे कि वो क्वालिटी वगैरह की पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो सिर्फ ये था कि भाई प्रोडक्शन होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए बस मार्केट में, और वो चीज़ अपने आप बिक जाएगी। फिर हमारा आया था प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में बात की गई थी क्वालिटी को, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया था। और कंपटीशन जब बढ़ा, थोड़ी सी फर्म्स और लगी, तो लोग अलग अलग सामान बनाने लगे, अलग अलग उनकी क्वालिटी, मतलब सामान तो सेम था, उनकी क्वालिटी डिफ़र होने लगी थोड़ा। उस कंपनी ने सोचा कि हम ये फ़ीचर ऐड करते हैं तो हमारा बिकेगा। तो उस टाइम पे फिर क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड होने लगी। तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो बेस है क्वालिटी के ऊपर। फिर उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट प्रमोशन के ऊपर बेस्ड था। अब लोग बनाने तो लगे सामान, लेकिन उस टाइम पे ये था कि कौन बेच सकता है। अगर आप बेच सकते हो सामान को, तो फिर प्रमोशन अगर आप जितना अच्छे से कर सकते हो, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में यही बात की गई कि अगर प्रमोशन अच्छे से हो सकता है तो भाई बिक जाएगा आपका सामान। फिर उसके बाद आया हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि आपको पहले नीड देखनी है कि नीड किस प्रोडक्ट की है। ये नहीं कि आपने कुछ भी बना लिया और आपने बहुत सारी क्वांटिटी में बना के रख लिया और आप सोच रहे हो कि बिक ही जाएगा। ठीक, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये नहीं कि आपने थोड़ी बहुत ही क्वालिटी हाई कर दी और आप ये देख नहीं रहे हो कि उस टाइम पे ज़रूरत क्या है, कस्टमर्स की नीड क्या है, इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। बस आपने क्या किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी हाई करी, तो ऐसा भी नहीं जाएगा। क्वालिटी वाला कौन सा था कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आया था, अब ये भी नहीं है इसमें कि आप सिर्फ बेचने पे ध्यान दोगे, यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब इन तीनों से एक आगे की चीज़ आई, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें ध्यान दिया गया है कि लोगों को आखिर ज़रूरत किस चीज़ की है, वो चीज़ ढूंढ के कि नीड किस चीज़ की है, फिर हम वो प्रोडक्ट बनाएं ताकि वो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। तो ये था हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मेक योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। जो नीड है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। तो इसमें जो बेसिक था वो ये ध्यान दिया गया था कि आपको प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर नहीं ढूंढना है। ठीक है, पहले आप कस्टमर ढूंढोगे कि उसे ये प्रोडक्ट चाहिए और फिर वो प्रोडक्ट आप बनाओगे। तो नीड देखनी है किस चीज़ की, फिर उस नीड को फुलफ़िल करना है। उसके बाद आया था हमारा सोसाइटल मार्केटिंग एरा। इसमें ये था कि सिर्फ कंज्यूमर को ही नहीं, आप सोसाइटी को भी ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट्स बनाओगे, ताकि एनवायरनमेंट का जो वो है कंसर्न है उसको भी ध्यान में रखोगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना था। होप है कि आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ आ गए होंगे। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्विज़ अपलोड करूँगी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये कितना आपके समझ आया है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस क्विज़ को अटैम्प्ट करके आपको समझ आ सकता है। आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि कितना प्रोग्रेस है आपकी स्टडी में। थैंक यू।